इतिहास की 12वीं की बुक का चैप्टर 1 प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। चैप्टर्स तो हम लोग पहले ही देख चुके थे। ये क्वेश्चन आंसर हम लोग अभी देखना शुरू किए हैं। इससे क्वेश्चन आंसर को देखते हुए एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन आंसर थे, MCQ। आज के वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे और मैचिंग्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, पुरातत्व ब्लैंक भाषा का शब्द है। पुरातत्व ब्लैंक भाषा का शब्द है। आंसर होगा संस्कृत। पुरातत्व जो है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक ब्लैंक सभ्यता थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। इसका आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता की जब हम बात करें तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक ब्लैंक लिपि का आविष्कार किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने एक ब्लैंक लिपि का आविष्कार किया था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहाँ पर एक लिपि में बहुत सारे मुहरों पे लिखी गई थी। मुहरों पर लिखा हुआ कुछ मिला है, तो अगर मुहरों पे कुछ लिखा हुआ है तो मतलब उनको लिपि का ज्ञान था, लेकिन उनकी लिपि क्या थी, किस तरह की लिपि थी, तो इस बारे में क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या लिपि थी। तो उसका आंसर होगा यह एक चित्रलिपि थी, जिसमें चित्र के माध्यम से बातें स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की ब्लैंक प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता चूँकि एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए यहाँ की जो इस सभ्यता की जो विशेषता है वो नगर नियोजन प्रणाली जो है इसकी विशेषता थी। तो आपका ब्लैंक में होगा नगर नियोजन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी मिठास के लिए ब्लैंक का प्रयोग करते थे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के खान पान से एक क्वेश्चन है कि वो लोग मीठा करने के लिए या मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे। इसका आंसर होगा गुड़। ये लोग चीनी का नहीं बल्कि गुड़ का प्रयोग मिठास के लिए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का ब्लैंक बंदरगाह था। इससे ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि लोथल से क्वेश्चन आया था कि कहाँ पर बंदरगाह स्थित है। तो यहाँ भी आपका लोथल भी हो सकता है और सुरकोटदा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक ब्लैंक मूर्ति मिली है। ये भी MCQ में हम लोग देखे थे, मोहनजोदड़ो से या फिर पूछा गया था नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो हम लोग आंसर बोले थे मोहनजोदड़ो। लेकिन अभी जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है वो ये पूछा है कि मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो कैसी है। आपको बताना है वो एक कांसे की मूर्ति है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इस सभ्यता के मुख्य निवासी ब्लैंक थे। इस सभ्यता के निवासी किस जाति से थे, ये सवाल एक्चुअली है। तो इसका आंसर होगा ये द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में ब्लैंक की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी उपासना सबसे ज़्यादा की जाती थी। तो इसका आंसर शिव भी होगा और यहाँ पे मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। वहाँ पे गुड़ भी आप लिख सकते हो और शहद भी लिख सकते हो। यहाँ पे आंसर शहद दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में लोग तौल की इकाई का अनुपात क्या था, या सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई ब्लैंक के अनुपात में थी। तो इसका आंसर होगा 16। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग बात करते हैं ट्रू फॉल्स की, सत्य असत्य की। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है,
रंगपुर नगर की खोज रंगनाथ राव ने की थी। ये भी सत्य है, रंगनाथ राव ने ही रंगपुर नगर की खोज की थी। तीसरा है, रंगपुर में हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो आंसर है आपका गलत होगा, क्योंकि हल जो है रंगपुर से नहीं बल्कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ये हम लोग एमसीक्यू में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था। ये आंसर करेक्ट है, इसको भी हम लोग एमसीक्यू में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की पहचान ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित पुरुष सूक्त से की गई है। ये आंसर आपका गलत है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो नगर सिंध जो कि पाकिस्तान में स्थित है, चनहुदड़ो नगर सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, सिंधुवासी राजस्थान स्थित तांबे की खेतड़ी खानों से कच्ची धातु प्राप्त किया करते थे। ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा, जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण है। ये आंसर भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं, पर्दा प्रथा सिंधु सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। ये रॉन्ग है, क्योंकि पर्दा प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ये एकदम सही है, क्योंकि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी।